देखते रहिए UBN 08 कोंडागांव से ब्यूरो भुवनलाल मार्कंडे, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ से। बाबा साहेब सेवा संस्थान जिला कोंडागांव के द्वारा मनाई गई संविधान दिवस। आज 26 नवंबर कोंडागांव जिले के बाबा साहेब सेवा संस्थान द्वारा भव्य रूप से मनाया गया 26 नवंबर संविधान दिवस व संविधान के श्रोता संगोष्ठी सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुजन विचारक, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा संविधान की व्याख्या की गई, जिसे सुनने बस्तर संभाग के SC, ST, OBC व माइनॉरिटी के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो ये आप लोगों से जुड़ाव का एक तरीका है कि हम आपके संबोधन को स्वीकार करते हैं, हम आपके इस प्रेम और इस भाषा को स्वीकार करते हैं। मुझे शुरू में ही ये दिया इन्होंने कि अगर इसे हल्बी में बोले तो क्या कहेंगे। बेटा बेटी को शिक्षा दिलाइएगा, ये मैं दूसरा संकल्प लेने आया हूं। हाथ उठाकर बताओ, आप अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना। यही भारत के संविधान से आपको हक मिला है। बेटा बेटी स्कूल जाएगा, लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनको मुक्ति मिलेगी। अब एक और इतिहास की बात बताओ। आप स्कूल गए थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तो स्कूल से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उनकी जाति छोटी थी। सावित्रीबाई फुले का नाम जानते हैं कि नहीं आप लोग? वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वहां पर जब उन्होंने स्कूल खोला, तो जब वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी, और महिलाओं को मैं खास कर यहाँ पर एक इतिहास बता रहा हूँ, और जितनी लड़कियां आई हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, इस इतिहास को समझो और घर घर जाके इसको बताना। जब सावित्रीबाई फुले अपने स्कूल को पढ़ाने के लिए जाया करती थी, उनके ऊपर मैला फेंका जाता था, पता है कि नहीं आप? पत्थर मारा गया। क्यों? महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिया गया कि ये शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा दिला रहे हैं, इसलिए धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। पता है कि नहीं ये इतिहास? उनको घर से निकाल दिया। और सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेकर अपने स्कूल जाया करती थी, और उनसे ये कहा कि भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो धर्म हमारा कैसे हुआ जो महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रख रहा है? इसका मतलब वो धर्म हमारा नहीं था, वो धर्म हमारे ऊपर थोपा गया था। आज की तारीख में अगर सबसे ऊपर कोई धर्म है तो उस धर्म की किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसने हमें शिक्षा देने का मौका दिया है। इसलिए हम संविधान को मानने की। देखिए, आज मेरे लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है कि बस्तर जो इस देश का सबसे पुराना भूभाग, सबसे संपन्न भूभाग, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनिज संपदा है, ताकत है, जल जंगल ज़मीन है, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी जो यहाँ के लोग हैं उनके संघर्षों का इतिहास रहा है। इस जगह खड़े होकर संविधान दिवस के दिन हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को याद किया, इस संविधान के बनाने वाले, बचाने वाले हर व्यक्ति को याद किया, और एक संकल्प लिया कि हम अपनी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, हक हुकूक हिस्सेदारी की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस संविधान को बचाएंगे। छत्तीसगढ़ में कितने जगह कार्यक्रम है आपके? अभी इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया था, अब फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ तो हमारा घर है, अब आते रहते हैं यहाँ पर। ठीक, बढ़िया, बहुत धन्यवाद।